कक्षा पंचम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों, आपने यह कहावत अवश्य सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इस कहावत का अर्थ है जिस राज्य का या जिस देश का राजा बिना विवेक के अर्थात बिना विचार किए, बिना उचित न्याय किए, बिना देश हित की सोचकर कार्य करता है, वह चौपट राजा कहलाता है। जहाँ सब काम विचारहीन अर्थात जहाँ बिना किसी सही सोच विचार कर कार्य किए जाएं, वह अंधेर नगरी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के पाठ 15 में दिए गए अंधेर नगरी शीर्षक एकांकी का अध्ययन करेंगे। यह एकांकी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह और हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हिंदी में नाटकों की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। अब हम इस एकांकी के बारे में देखते हैं। तो इस एकांकी के पात्र हैं महंत जी, उनके 2 शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास। अंधेर नगरी का राजा कुंजड़िन अर्थात जो सब्जियां बेचा करती हैं, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। महंत जी अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ एक सुंदर नगरी में आते हैं। नारायण दास गुरुजी से कहता है कि नगरी सुंदर तभी होगी जब हमें सुंदर भिक्षा मिले। गुरुजी के आदेश से नारायण दास पूर्व की ओर तथा गोवर्धन दास पश्चिम की ओर भिक्षा मांगने जाते हैं। गोवर्धन दास कुंजड़िन से भाजी का भाव पूछता है। भाजी अर्थात सब्जी का भाव पूछता है। वह टके सिर भाजी का भाव बताती है। फिर गोवर्धन दास हलवाई से मिठाई का भाव पूछता है। मिठाई भी टके सिर ही बिकती है। गोवर्धन दास हलवाई से नगरी और राजा का नाम पूछता है तो वह बताता है अंधेर नगरी अनबुझ राजा। गोवर्धन दास कहता है वाह वाह, और फिर अंधेर नगरी अनबुझ राजा ऐसा कहते हुए चला जाता है। गोवर्धन दास 7 पैसे भिक्षा लाकर उसमें से 3.5 सिर मिठाई लाता है। गोवर्धन दास गुरुजी को नगरी और राजा के विषय में बताता है। गुरुजी नगरी छोड़कर चले जाते हैं। गोवर्धन दास नहीं जाता है। गुरुजी गोवर्धन दास से मुसीबत में याद कर लेने की बात कहकर चले जाते हैं। एक दिन एक फरियादी राजा के पास आता है। उसकी बकरी बनिया की दीवार के नीचे दबकर मर गई। बनिया राजा के पास आकर दीवार बनाने वाले कारीगर का दोष बताता है। फिर कारीगर आकर चूने वाले का दोष बताता है। चूने वाला ज़्यादा पानी डाल देने के कारण भिस्ती का दोष बताता है। भिस्ती ने कसाई का दोष बताया कि उसने बड़ी मशक बना दी। कसाई ने गडरिये का दोष बताया कि उसने बड़ी भेड़ बेच दी। गडरिये ने कोतवाल का कसूर बताया कि उसने बड़ी धूमधाम से सवारी निकाली, जिससे अधिक भीड़ होने से छोटी बड़ी भेड़ की पहचान नहीं हो सकी। राजा ने कोतवाल को फांसी लगाने का हुक्म दिया, लेकिन कोतवाल पतला था, जिससे फांसी का फंदा उसके लिए बड़ा था। अतः राजा ने किसी भी मोटे आदमी को
फांसी देने का हुक्म दे दिया। सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर लाते हैं। वह मिठाई खा खाकर मोटा हो गया था। उसने फांसी से बचने के लिए गुरुजी को याद किया। गुरुजी गोवर्धन दास के पास आते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। गोवर्धन दास ने फौरन फांसी चढ़ने की तैयारी की। गुरुजी ने भी स्वयं को फांसी लगवानी चाहिए। पूछताछ के बाद पता चला कि यह घड़ी बहुत शुभ है। इस समय फांसी चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह स्वयं को ही फांसी लगवाना उचित समझा। अंत में राजा को फांसी लगा दी गई।